अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों एक और हदीस के साथ आ गए हैं, एक और टॉपिक के साथ आ गए हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये मोमिन के ऊपर है। तो आइए फ्रेंड्स, इस हदीस को एक बार हम पढ़ देते हैं रेफरेंस के साथ, उसके बाद इसके मफ़हूम को समझाना शुरू करेंगे। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ व हमदर्दी में एक जिस्म जैसा पाओगे कि जब उसका कोई हिस्सा भी तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ में होता है, ऐसे की नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल आदाब हदीस नंबर 6011। तो दोस्तों इस हदीस में क्या समझाया गया है? इस हदीस में ये बताया गया है कि जो वाकई मुसलमान है और मोमिन है तो उसका क्या तर्ज अमल होना चाहिए। उसका तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने साथ के भाई को, चाहे वो उसका सगा भाई हो, चाहे वो उसका दीनी भाई हो, उसको वो तकलीफ में नहीं देख सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि एक जिस्म जैसा है। अगर जिस्म का एक हिस्सा हमारा कोई तकलीफ में होता है तो जाहिर है कि पूरा बदन हमारा परेशान रहता है, ना हम सो सकते हैं, ना ही हमें सब्र और सुकून मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में है तो हमारा पूरा बदन डिस्टर्ब रहता है, पूरा जिस्म डिस्टर्ब रहता है, इत्मीनान नहीं मिलता है। उसी तरह से अगर एक मोमिन भाई तकलीफ में है तो दूसरा मोमिन भाई का भी यही तर्ज अमल होता है कि वो भी परेशान रहता है जब तक कि उसको सुकून न मिल जाए। तो हमें भी यही करना चाहिए दोस्तों कि हमें देखते रहना चाहिए कि हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो तकलीफ़ में है, और अगर वो तकलीफ़ में है हमें मालूम चल जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तकलीफ़ को दूर कर सकें, जो भी हमसे बन सके उसकी मदद कर सकें। इस तरह का अगर हम तर्ज अमल रखेंगे तो हम इंशाअल्लाह एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें जो है अपना तर्ज अमल दुरुस्त करना चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई के साथ क्या फ़र्ज़ है उसका भी ध्यान देना चाहिए, और अपनी दुनिया की ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें आखिरत में ढेरों अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। और हम बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें बेहतर और अच्छा मुसलमान बनाए और दीन पे अच्छे से चलने की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स आइए एक बार और हम हदीस पढ़ लेते हैं ताकि आपकी मज़ीद कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। तो हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन को आपस में एक दूसरे के साथ रहमत और मोहब्बत का मामला करने और एक दूसरे के साथ लुत्फ व हमदर्दी में एक जिस्म जैसा पाओगे कि जब उसको कोई हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म तकलीफ में होता है, ऐसे की नींद उड़ जाती है और जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल आदाब हदीस नंबर 6011। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये हदीस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक भाई का दूसरे भाई के साथ क्या तर्ज अमल होना चाहिए और एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ क्या तर्ज अमल होना चाहिए। वाकई अगर हम एक अच्छे मुसलमान हैं तो हमारा यही तर्ज अमल होना चाहिए कि हमें सामने वाले की तकलीफ़ में तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। जैसे कि एक जिस्म का हिस्सा ख़राब हो जाता है और कोई तकलीफ़ में होता है एक जिस्म का हिस्सा, तो हमारा पूरा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है, हमें सुकून नहीं मिलता है। उसी तरह से अगर एक भाई हमारा तकलीफ़ में है तो हमें भी चैन व सुकून नहीं लेना चाहिए, उसी तरह से उसकी तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए जिस तरह से वो ख़ुद महसूस कर रहा हो। तो लिहाजा उम्मीद है कि ये हदीस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।